Hello everyone, good morning, how are you? This is me Sandeep Kasaudan. Welcome to you all on this video. So I'm going to record a small and the tiny part of a big topic. Yeah. So guys, let's understand little bit about the French Revolution. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ और कैसे ये होता है, क्या लोगों का रोल रहता है, इसमें कौन से कैटेगरीज के लोग रहते हैं, आइए समझते हैं. सो गाइस, द सेशन विल बी हेल्ड इन अ बाइलिंगुअल वे सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड ईजिली. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो क्लास 9th के जो बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास. हिस्ट्री का पहला लेसन है. आइए समझते हैं. तो सबसे पहले हमको पता है कि 14 जुलाई 1789, या द डेट, प्लीज़ रिमेंबर दिस डेट, द 14 जुलाई 1789 जगह होती है बेस्तील. आइए शुरू करते हैं. तो पूरे शहर में एक अफवाह फैल जाती है कि जो राजा है उसने अपने सैनिकों को भेजा है ताकि लोगों को मारा जा सके. ये अफवाह इतनी तेज़ फैलती है कि लोगों के अंदर विद्रोह की भावना आ जाती है. सभी लोग क्या करते हैं, एक जगह होती है फ्रांस के अंदर, फ्रांस में भी उसकी जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पे टाउन हॉल है, वहाँ लगभग 7,000 लोग इकट्ठा होते हैं. इकट्ठा होने के बाद वो डिस्कस करते हैं कि अब क्या किया जाए. फाइनली एक ऐसा डिसीजन निकलता है कि अब हम लोगों को लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत है. अब हथियार कहाँ से लाएंगे? तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा कि चलो हम सरकारी ख़जानों को, सरकारी जेलों को तोड़ के वहाँ से हथियार को ले लेते हैं. तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, जो बेस्तील फोर्ट था वो फोर्ट था और वहाँ पे कुछ प्रिजनर्स रह रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे हथियारों का जत्था भी था. वो लोग जाते हैं, वो अटैक करते हैं और वहाँ के जो कमांडर होते हैं बर्नार्ड करके, उनकी हत्या कर दी जाती है. तो 7 कैदियों को वहाँ से छुड़ाया गया. देयर वर 7 प्रिजनर्स एट दैट टाइम. उनको छुड़ा लिया गया, पूरे जेल को तोड़ दिया गया और जितने भी हथियारों को उन्होंने वो हथियारों को लूट पाए उन्होंने उसको लूटा. उसके बाद वहाँ पे जितनी भी कीमती चीज़ें थी उन्होंने सबको बेच दिया और उन लोगों ने उसको ख़रीदा जो एज अ मेमोरी के तौर पे उसको रखना चाहते थे. गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ. आप ज़रूर ध्यान रखना कि इस समय फ्रांस के राजा कौन हुआ करते थे. सो द लुइस 16 वॉज द किंग एट दैट टाइम. लुइस 16 थे उस समय के किंग. एंड एज ऑफ 20 लुइस 16 गॉट मैरिड विद द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनिटी. अब राजा के सामने खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया. क्यों? क्योंकि राजा की जो एक राजनीतिक व्यवस्था थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, वो तो पहले ही डिसेबल हो चुका था. अब राजा को देखना था कि कैसे वो अपने सैनिकों को सैलरी देगा, अपने राजपाट को कैसे, अपनी किंगशिप को कैसे मेंटेन करेगा. तो फाइनली एक ऐसा कंडीशन बनता है फ्रांस के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं मोनार्कियल रूल. जी हाँ, आपने सुना होगा मोनार्कियल रूल क्या होता है. इसमें जो राजा है वो ही प्रधान होता है, उसी के अनुरूप पूरी प्रजा काम करेगी, पूरा देश चलेगा. फाइनली अब क्या किया जाए. राजा की आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी. उसका पूरा जो ट्रेजर था, राज खजाना था, वो ख़त्म हो चुका था. वहीं पे राजा ने ब्रिटेन से 13 कॉलोनियों को छुड़वाया. किसकी? यूएसए की 13 कॉलोनीज़ के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था, उसको छुड़वाया. उसमें भी उन्होंने 1 बिलियन लिवरे के आसपास का पैसा दिया. वही 13 कॉलोनीज़ को मिला के बाद में एक यूएसए बनता है 1776 के आसपास. तो राजा के ऊपर फाइनली अब लगभग 3 बिलियन लिवरे का कर्जा आ गया. अब राजा क्या करे? अब राजा ने जो सारा कर्ज का भार था, जो डेप्ट था, वो डाल दिया जनता के ऊपर. उस समय पे फ्रांस सोसाइटी 3 भागों में डिवाइड थी. पहला भाग था क्लर्गीज. क्लर्गी वो लोग होते थे जो चर्च में रहा करते थे. दूसरा भाग था नोबिलिटीज़. ये वो लोग हैं जो राजा और राजा के ख़ानदान के हैं. तीसरा भाग हुआ करता था थर्ड स्टेज में, जिसके अंदर जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी लेबर क्लास थे, प्रोफेशनल्स थे, वो सब इसी में आ जाते थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट टू बी नोटेड हेयर दैट कि जो बोथ स्टेट्स ऊपर वाले थे, क्लर्गीज एंड नोबल्स, दे वर टैक्स फ्री स्टेट्स. इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था. जितना भी टैक्स लगना है वो सारा ही थर्ड स्टेज के ऊपर लगता था. इनकी पॉपुलेशन भी माना जाता है कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंगिंग्स टू अ पीजेंट प्रोफेशन. यानी 90% लोग किसान थे. पर क्या किसान थे? ये नाम मात्र के ही किसान थे. उनके 60% ज़मीनों का जो एक्वायर था, जो कब्जा था, वो क्लर्गीज और नोबल्स के पास था. और रिमेनिंग लैंड में से जो थर्ड स्टेज में बहुत अमीर लोग थे उन्हीं के पास कुछ ज़मीन हुआ करती थी. यहाँ तक राजा ने उनके डेली यूज़ की चीज़ों पे, जो टोबैको हैं, सॉल्ट है, इन सब के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया था. किसानों के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स दिया जाता था उनको. 1/10वां हिस्सा, किसान जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उसका 1/10वां हिस्सा धार्मिक टैक्स या तिथि के तौर से दिया जाता था. तो गैस, इस प्रकार से हमने आज अपनी वीडियो को र्यूमर से शुरू होके, र्यूमर
से शुरू होके हमने स्टेट्स पे ख़त्म किया। बाकी का जो भी बचा हुआ वीडियो मैं नेक्स्ट सेशन में बनाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू।